हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर विटनकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, मैंने थोड़े दिन पहले ये एक सीरीज चालू की थी जो कि थी फिजिक्स को लेके। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। उसके मैंने कुछ 10-12 लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो वो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर देख लीजिए। और उसके बाद हमने जस्ट स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें भी जो चैप्टर इसमें जो है वो 2 चैप्टर डाले गए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, उस पर हमने 4 से 5 लेक्चर बनाए थे। वो भी अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो जरूर जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने जस्ट स्टार्ट किया था वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सरफेस टेंशन। उसके भी नियर अबाउट मेरे को लगता है 7 से 8 लेक्चर बन गए थे। वो भी मैंने डाल चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। अब क्वेश्चन बहुत लोगों के ये भी आ रहे हैं कि सर आपकी जो फिजिक्स के वीडियोस है वो बहुत जल्द नहीं आते, बहुत थोड़ा लेट आते हैं। बच्चों प्रॉब्लम ये है ना कि जो फिजिक्स के वीडियोस है उसके व्यूज जो है वो भी थोड़े लेट आते हैं, कम आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियोस भी जो है वो लेट आते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इसके कम से कम 100 व्यूज आए। आपको करना क्या है, सिंपल चीज करनी है। आप खुद तो देख रहे हैं, दूसरों को भी थोड़ा सा देखने के लिए बोलिए। जब भी मेरा वीडियोस आता है आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे थोड़ा सा इसका लिंक डाल दीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आई डोंट वॉन्ट 500 व्यूज, आई वॉन्ट ओनली 100 व्यूज। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टिल द एंड वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो एग्जैक्टली एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या होता है, मैं एक्सेस ऑफ प्रेशर को थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, बाद में हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सो आपने अगर कभी सुना है क्या, बलून को देखा है? अगर मैं सपोज टू भी बलून की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरीके का बलून होता है। ठीक है, सपोज दिस इज बलून। अब बलून के अंदर क्या होता है, 2 चीजें रहती है बलून पे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर की बात आने वाला है। ठीक है, तो बाहर में जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पीओ। इसको मान के चलते पीओ इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बलून के अंदर जो प्रेशर है दैट इज पीआई, इनसाइड प्रेशर। प्रेशर इनसाइड, पी फॉर अ प्रेशर, आई फॉर अ इनसाइड। इनसाइड प्रेशर इज अ पीआई। आउटसाइड प्रेशर, पी इज अ प्रेशर, ओ फॉर आउटसाइड, आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, सो पीआई इज अ इनसाइड प्रेशर, पीओ इज एन आउटसाइड प्रेशर। क्या आपको पता है कौन सा प्रेशर ज्यादा रहता है? सिंपल, जो आपका इनसाइड प्रेशर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर रहता है आउटसाइड प्रेशर से। अब पूछोगे सर कैसे? सिंपल चीज है, अगर आपको इस बलून को अगर फोड़ना है तो आप क्या करोगे? सिंपल चीज करोगे, आउटसाइड प्रेशर को बढ़ा दोगे। अगर आपका आउटसाइड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो ये बलून क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। सिंपल चीज है। ठीक है, तो इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर। देखो पीओ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मुझे बताओ पीओ का मतलब क्या होता है? आउटसाइड प्रेशर। और आउटसाइड में कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है? 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना वैल्यू रहता है आउटसाइड में, आउटसाइड का प्रेशर है। लेकिन इनसाइड में प्रेशर कितना होता है? पीआर होता है। डोंट नो कितना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उनका भी प्रेशर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, तो उस डिवाइस से आप लोग इसका इनसाइड प्रेशर मेजर कर सकते हो। तो इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर। इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा रहता है आउटसाइड के प्रेशर से। लेकिन जब ये आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है इनसाइड के प्रेशर से, तो आपका बस्टिंग होता है, चाहे वो बलून हो या चाहे वो कोई भी टायर हो। समझ में आया? सो व्हाट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर? एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज होती है एक्सेस ऑफ प्रेशर मतलब। एक्सेस ऑफ प्रेशर मतलब होता है देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। विच वन इज अ प्रेशर डिफरेंस? द पीआई शुड बी, आई ऑलरेडी टोल्ड, पीआई इज ग्रेटर देन पीओ। मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है? पीआई वैल्यू बड़ी है। कौन सी वैल्यू छोटी है? पीओ वैल्यू छोटी है। सो व्हाट इज एक्सेस? दिस इज पीआई माइनस पीओ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ प्रेशर। मतलब इनसाइड का प्रेशर जो है वो ज्यादा रहता है किससे? आउटसाइड के प्रेशर से। कितना ज्यादा रहता है? दैट इज कॉल्ड एक्सेस। कितना ज्यादा है? ठीक है, जैसे इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं हूं और मेरा दोस्त है। सपोज मेरे दोस्त के पास 5 रुपए है, मेरे पास सपोज टू बी 7 रुपए है। तो मेरे पास कितने एक्सेस पैसे है? सिंपल चीज कैसे निकालोगे? जैसे मैंने सिंपली बोला मेरे पास कितने हैं, सपोज मेरे पास है 7 रुपए और मेरे दोस्त के पास कितने हैं? 5 रुपए। हाउ यू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सेस मनी टुवर्ड्स मी? इट्स अ सिंपल 7 माइनस 5 इज अ 2 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस। तो इनसाइड में एक्सेस क्या है? प्रेशर है। ठीक है, तो अब बात आती है इसका काम क्या है। मैं सिंपल आपको
एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाता हूं क्यों हम लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, क्यों हम इसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर, हम लोग एक्सेस ऑफ प्रेशर हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं। पालो हाँ, एक्सेस ऑफ प्रेशर हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो ड्रॉप है या फिर स्पेरिकल चीजें हैं उनको जो है वो स्पेरिकल ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, स्पेरिकल शेप आ जाता है। अब बात आती है क्यों इनको स्पेरिकल शेप आता है, बिकॉज ऑफ अ प्रेशर, प्रेशर के कारण इनको स्पेरिकल शेप आता है। ठीक है, चाहे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, ड्रॉप की हो या फिर बबल की हो। ठीक है, तो यही हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर का। ठीक है, अब एक बार आपको ड्रॉप बनाना है, एक बार आपको बबल बनाना है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि ड्रॉप और बबल में क्या फर्क है, बड़ा फर्क है। ठीक है, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है ड्रॉप और बबल में क्या फर्क होता है। देखो, दिस इज कॉल्ड अ ड्रॉप। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, सो अगर यही ड्रॉप है तो बबल किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ड्रॉप, सिंपल, स्पेरिकल शेप में होता है। ठीक है, अब व्हाट इज बबल, बबल किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ बबल। ठीक है, बबल को दो सरफेस होते हैं, बबल को कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं। ठीक है, दिस इज अपवर्ड सरफेस, दिस इज डाउनवर्ड सरफेस, दिस इज कॉल्ड अ बबल। आपने बबल देखे होंगे, सोप के बबल, दिस इज बबल। व्हाट इज ड्रॉप, अ सिंगल ड्रॉपलेट इज एन अ ड्रॉप। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, अ ड्रॉप एंड अ बबल। तो हम लोग आज क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, आज कैलकुलेट करने वाले हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, इनसाइड द बबल। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉप निकाल लेता हूं, एक कंसीडर करता हूं किस तरीके से ड्रॉप है। एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे वो ड्रॉप हो या बबल हो, उसको दो सरफेस रहता है, एक रहता है इनसाइड, एक रहता है आउटसाइड। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहे हैं हम लोग आंसर इसका। ठीक है, तो मैंने एक सरफेस लिया, सपोज टू बी ये मेरा एक ड्रॉप है। ठीक है, ये हो गया इसका इनसाइड। ठीक है, सो पी आई, ओके, इनसाइड प्रेशर। अब मान के चलते इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, बस थे, इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, आर है। समझ में आया, इनसाइड प्रेशर, ये एक ड्रॉप है, इसका जो रेडियस है, इनिशियली रेडियस कितना है, आर है। अब सपोज टू बी इस ड्रॉप को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज को अगर मुझे बड़ा करना होता है तो वर्क डन करना पड़ता है, सिंपल चीज। अब वर्क डन करनी है तो क्या करनी पड़ती है, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल फार्मूला है। तो आपको इस ड्रॉप को अगर बड़ा करना है तो आपको करना पड़ेगा वर्क डन, और वर्क डन कैसे करेंगे हम लोग, फोर्स लगा के। ठीक है, तो आपने अगर वर्क डन किया तो ये ड्रॉप जो है वो बड़ा हो गया, कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया, करेक्ट है। तो इनिशियली इसका रेडियस कितना है, आर है, और आपने कितने से बढ़ाया इसको, सपोज मान के चलते हैं आपने जो बढ़ाया वो डी आर से बढ़ाया, छोटा सा। व्हाट इज डी आर, डी आर इज अ स्मॉल रेडियस। देखो हमेशा आर, आर क्या है, रेडियस है। आपको इनिशियली रेडियस कितनी है, ये ड्रॉप की आर है, आपको क्या करना है, इसको बड़ा करना है। कितने से बड़ा करना है, स्मॉल रेडियस से। जब भी कभी किसी भी लेटर के सामने या किसी भी फंक्शन के सामने अगर डी लगता है तो डी का मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल चेंज होता है, हमेशा याद रखना। डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो आपको रेडियस के अंदर कितना चेंज करना है, स्मॉल चेंज करना है। कितना करना है, डी आर करना है। ठीक है, सो दिस इज अ स्मॉल चेंज। अब इनसाइड कितना प्रेशर है, पी आई है, आउटसाइड कितना प्रेशर रहेगा, पीओ रहेगा। आउटसाइड कितना प्रेशर रहेगा, पीओ रहेगा। ठीक है, सो आउटसाइड प्रेशर इज अ पीओ, आउटसाइड में प्रेशर कितना है आपका, पीओ है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं हमको बनाना क्या है। हमको सिंपल चीज बनानी है, एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है। और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस ऑफ प्रेशर, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर में क्या है, आपका प्रेशर डिफरेंस है, और वही प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, कंसीडर अ ड्रॉप। फिलहाल मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो ड्रॉप के लिए कर रहा हूं, बाद में बबल के लिए देख लेंगे, सेम कैलकुलेशन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। इनिशियली मैंने क्या कंसीडर किया, ड्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, क्या की बात कर रहा हूं, ड्रॉप की। तो इनिशियली मेरा ड्रॉप कितने रेडियस का है, आर रेडियस का है। ठीक है, कौन से शेप में है, स्पेरिकल शेप में है। ठीक है, अब इस रेडियस तो आपको मिल गई,
अब मैंने क्या बोला, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्रोसीजर है, मैं उस प्रोसीजर से चलता हूं, बाद में आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से करना है आपको। अब इसका रेडियस अगर आपको पता है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इनिशियली इसका एरिया कितना होता है, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ अ ड्रॉप का इनिशियल सरफेस एरिया मान के चलते A1 है। और व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होता है स्पेरिकल का 4πr², सिंपल 4πr²। ये कहां से आता है, मैथमेटिक्स से आता है। स्पेरिकल, कोई भी चीज स्पेरिकल हो, स्फीयर हो, उसका एरिया कितना होता है 4πr। व्हाट इज r इज एन रेडियस, ठीक है, r क्या है, रेडियस है। सो दिस विल बी द इनिशियल सरफेस एरिया, किसका, ड्रॉप का आपने क्या बना दिया, इनिशियल सरफेस एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे बताओ आप क्या करने वाले, इस ड्रॉप को बड़ा करने वाले हो, ठीक है। तो लिख लेते हैं व्हाट इज पीआई, व्हाट इज पीओ। व्हाट इज पीआई, लेट पीआई इज अ इनसाइड प्रेशर ऑफ अ ड्रॉप का इनसाइड प्रेशर है। और व्हाट इज पीओ, पीओ इज एन आउटसाइड प्रेशर ऑफ अ ड्रॉप का आउटसाइड प्रेशर है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्सेस ऑफ प्रेशर। व्हाट इज क्वेश्चन इज एन एक्सेस ऑफ प्रेशर। और मैंने आपको पहले ही बताया आपका पीआई जो है वो क्या है, गेटर है, किससे, पीओ से। इनसाइड का प्रेशर ऑलवेज बड़ा है किससे, आउटसाइड के प्रेशर से। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेस ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है। हम डिनोट करते हैं उसको पी से। मुझे बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है, पीआई ज्यादा है। और एक्सेस कैसे निकालोगे, पीआई माइनस पीओ। सो एक्सेस कैन बी कैलकुलेटेड पीआई माइनस पीओ, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक्सेस प्रेशर। दिस इज सपोज टू बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपको ये दो स्टेप समझ आ गई। पहले स्टेप में हमने क्या निकाला, खाली ड्रॉप का इनिशियल एरिया निकाला। इनिशियली इसका सरफेस एरिया कितना है 4πr²। बाद में एक्सेस ऑफ प्रेशर का फार्मूला लिखा, एक्सेस ऑफ प्रेशर पीआई माइनस पीओ। अब हम क्या चाहते हैं, इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा बढ़े, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया, डी लगाया, dr, स्मॉल चेंज करना है आपको, ठीक है। सो लेट, अब देखो मैं यहां से दूसरा पार्ट चालू कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देंगे। सो लेट dr be the small change in a radius। स्मॉल चेंज करना है आपको काय के अंदर, रेडियस के अंदर। तो मुझे बताओ टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है। सो देखो इनिशियली इसका रेडियस कितना था, r था, ठीक है। लेकिन जब आप dr से बढ़ा दोगे तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, r प्लस dr। तो हम लोग यहां लिख लेंगे जो अपना फाइनल रेडियस है, व्हाट विल बी द फाइनल रेडियस। इनिशियली रेडियस कितनी थी, r थी। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसकी रेडियस बढ़ाना चाहते हैं, कितने से, dr से। तो टोटल रेडियस कितनी होगी, पहले r थी फिर dr होगी, तो r प्लस dr। यहां लिख सकते हैं आप लोग, फाइनल रेडियस कितनी होगी, r प्लस dr। पहले रेडियस r थी, बाद में आपने छोटी सी रेडियस बढ़ाई, कितने से, dr से। तो टोटल रेडियस क्या हुई, r प्लस dr। तो यहां हम लिख लेंगे क्या, फाइनल रेडियस ऑफ ड्रॉप का फाइनल रेडियस कितना होगा, ड्रॉप का फाइनल रेडियस होगा r प्लस dr। कितना हो गया, r प्लस dr। अब समझते हैं किस तरीके से इसका, पहले इनिशियल सरफेस एरिया आपने निकाला, इनिशियल सरफेस आपने एरिया कितना निकाला, दैट इज कॉल्ड A1। A1 कितना था 4πr², ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं फाइनल सरफेस एरिया। तो फाइनल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, फाइनल सरफेस एरिया, ठीक है। तो फाइनल सरफेस एरिया किस तरीके से निकलेगा, आपको A2 निकालना है फाइनल सरफेस एरिया, ठीक है। अब फाइनल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, आपको स्पेरिकल फॉर्म में है तो आपको 4πr ही आने वाला है, ठीक है, 4πr ही आने वाला है। लेकिन मुझे बताओ अभी रेडियस r है क्या, नहीं, अब रेडियस बढ़ चुकी है, कितने, r प्लस dr। तो यहां हम लिखेंगे r प्लस dr, लेकिन रेडियस का क्या आता, स्क्वायर आता,
ठीक है। सो A2 इज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या हुआ, दैट इज 4 पाई आर का स्क्वायर कितना होगा आर स्क्वायर। अब इसमें आप अगर देख रहे होंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर है। आप अगर इसको अच्छे से देखते होंगे, ये देखो सिंपल चीज है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर टॉइस ए बी बी स्क्वायर। ठीक है, ये सबको पता है, मैं अभी इतना सब कुछ लिखता नहीं हूँ, बोर्ड पे वैसे भी जगह है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर टॉइस ए बी बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज ए स्क्वायर टॉइस ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब डी आर स्क्वायर। ठीक है, सो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, अब मैं ये 4 पाई को ओपन कर देता हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर, अब 4 इंटू 2 8 पाई आर डी आर और 4 इंटू पाई इंटू डी आर स्क्वायर 4 पाई डी आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई डी आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज टू बी 3। लेकिन आपने अगर डीआर को देखते हो तो डीआर के बारे में मैंने क्या कहा है, बहुत स्मॉल चेंजेस है, बहुत ही छोटा चेंज है। तो अगर छोटा चेंज है तो उसके लिए आपका अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो और छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाली जो टर्म है वो जीरो होती है। मैंने क्या बोल रहा हूं ये फिर से सुनिए, डी आर इज वेरी स्मॉल, डी आर जो है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, अगर मुझे बताओ अगर डी आर छोटा है तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं, डी आर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, पहले एक आधी वैल्यू सपोज बहुत छोटी है, सपोज मान लेते ये एक वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही छोटी है, ठीक है, छोटी सी वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो और वैल्यू बढ़ती की छोटी होती और छोटी होती है। क्यों, अगर सपोज टू बी 0.0001 है उसको मल्टीप्लाई करो 0.001, इससे वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, घट जाएगी और छोटी हो जाएगी। मतलब डी आर स्क्वायर इज अगेन वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, और इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, निग्लिजिबल करते हैं, निग्लिजिबल। ठीक है, तो निग्लिजिबल मतलब ये जो आपका डी आर स्क्वायर है वो इक्वल टू नियर अबाउट इक्वल टू क्या है आपका जीरो है, नियर अबाउट इक्वल टू क्या है जीरो है। ठीक है, नियर अबाउट इक्वल टू क्या है जीरो है। ठीक है, सो A2 इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 8 पाई आर डी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। तो आपका जो A2 का वैल्यू निकल गया, आपके A1 का भी वैल्यू निकल गया। ये हो गया आपके A1 का वैल्यू और ये हो गया आपके A2 का वैल्यू। अब पूछोगे सर आपने एरिया क्यों निकाला, रीजन है बताता हूं। ठीक है, जल्दी क्या है। ठीक है, तो अब पहले चलते हैं हम लोग, अभी एरिया निकल गया हमारे। ठीक है, अब एरिया अगर निकल गए तो आपको वार्डन निकालते आना चाहिए। अब वार्डन किस तरीके से निकलेगा, व्हाट इज वार्डन, सिंपल थिंग। वार्डन क्या होता है, आपका पहले छोटा सा ड्रॉप था, इसको आपने बड़ा ड्रॉप किया। कैसे किया, फोर्स लगा के, और फोर्स लगा के किया। तो जब कभी भी आप फोर्स किसी भी बॉडी पे लगाते हो तो उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वार्डन। वार्डन का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, वार्डन, वर्क डन ऑन दी ड्रॉप के ऊपर क्या किया हमने, वार्डन किया। अब मुझे बताओ वार्डन का फार्मूला क्या होता है, वार्डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले रेडियस कितनी थी, आर थी, बाद में रेडियस कितनी हुई, डी आर। तो कितना चेंज हुआ, डी आर इतना चेंज हुआ, तो डी आर ही क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इज एफ, डी आर इज एन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वार्डन इज इक्वल टू। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इसका भी एक फार्मूला है, आपको पता नहीं होगा, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स अपॉन एरिया, हमने शुरू में ही पढ़ा है। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। मैंने बताया था शुरू के लेक्चर्स, अगर किसी ने मिस किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, देख लो, क्योंकि शुरू के लेक्चर देखे बिना ये लेक्चर्स आपको कभी भी नहीं समझेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज अ फोर्स अपॉन एरिया। सो व्हाट इज फोर्स, मुझे बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, P इंटू ए, सो P इंटू ए, सो फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए। तो मुझे बताओ ये जो फोर्स आया है इसकी जगह आप लोग ये रिप्लेस कर सकते हो, सिंपल चीज। ठीक है, सो F की जगह क्या लिखेंगे, P इंटू ए, P इंटू ए इंटू डी आर। सो P इंटू ए इंटू डी आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका।
अब मुझे बताओ एरिया कितना रहता है, इनिशियली एरिया कितना है 4πr², ठीक है। ये जो सारी चीजें है मैं जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये सारी चीजें आपको दी गई है, ठीक है। दिस इज ऑल इज सिंस गिवन, ठीक है। तो ये आपका दिया गया हुआ है 4πr², ठीक है। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू P इंटू व्हाट इज एरिया, एरिया की जगह क्या लिखोगे आप लोग, एरिया की जगह लिखोगे 4πr² इंटू dr। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर, दिस इज 4, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया आपका वर्डन, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका, वर्डन निकल गया, ठीक है। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 5। अब पूछोगे सर आपने वर्डन क्यों निकाला, क्योंकि मुझे जो है वो सरफेस टेंशन निकालना है। और सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या है, सरफेस टेंशन का फार्मूला है, आपको पता है सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है दैट इज सरफेस टेंशन इज वर्डन अपॉन चेंज इन एरिया। ओके, तो मुझे चेंज इन एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज इन एरिया भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, चेंज इन एरिया, व्हाट इज चेंज इन एरिया, दैट इज डीए। अब मुझे बताओ डीए का आंसर क्या है, व्हाट इज डीए, व्हाट इज चेंज, हाउ चेंज कैन बी कैलकुलेटेड, फाइनल माइनस इनिशियली, ठीक है। मुझे बताओ इनिशियली एरिया क्या था आपका A1, फाइनली एरिया क्या है आपका A2। सो हाउ यू कैलकुलेट द चेंज, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। सो DA इज इक्वल टू व्हाट इज DA इक्वल टू, आपका DA इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन एरिया दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे बताओ फाइनली एरिया कितना है आपका, फाइनल एरिया है आपका 4πr², ओके, 8πr/dr, ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल कितना है 4πr², 4πr²। अब अगर आप इस टर्म को अगर देखते हो तो यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है, यहाँ पे भी 4πr² है, यहाँ पे भी 4πr² है, ये प्लस है ये माइनस है, गेट कैंसिल। सो आपका चेंज इन एरिया कितना बचेगा, चेंज इन एरिया आपका बचेगा दैट इज 8πr/dr। सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर सपोज टू बी दिस इज 4, दिस इज 5 and this will be the 6, this is the change in area। अब पूछोगे सर आपने चेंज इन एरिया क्यों निकाला वर्डन, तो आपको सरफेस टेंशन का फार्मूला लगाना है, ठीक है, फार्मूला लगाना है सरफेस टेंशन का। सो डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या फार्मूला है, T इज इक्वल टू W बाय DA, ठीक है। सो सरफेस टेंशन निकालना है, सरफेस टेंशन क्या रहता, W बाय DA, वर्डन पर यूनिट स्मॉल चेंज इन एरिया। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो देख लो। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, वर्डन पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया, वर्डन पर यूनिट सरफेस चेंज इन सरफेस एरिया। हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा दैट इज TA इक्वल्स टू व्हाट इज W कितना आया, दैट इज P 4πr²dr डिवाइडेड बाय व्हाट इज वर्डन, DA कितना है 8πr/dr, ठीक है, 8πr/dr। अब मुझे बताओ T इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा आपका, पाई गेट कैंसिल, एक R गेट कैंसिल, एक DR गेट कैंसिल, 4 2 जा, ठीक है। सो P डिवाइडेड बाय, यहां एक R बचा है मतलब PR/2, PR/2। सो दिस विल बी द टेंशन, इतना सरफेस टेंशन रहेगा आपके ड्रॉप का। अगर यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है, यहां से अगर मैं P का वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये जो T2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2T by R। This is for 5 6 7, so this will be the your pressure, ठीक है, ये आपका प्रेशर हो जाएगा। और आपको प्रेशर निकालना है क्या, नहीं, एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है। सो व्हाट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर इज PI माइनस PO, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो PI माइनस PO, कौन से, ये P के जगह। सो कितना रहता है 2T by R, ठीक है। सो दिस विल बी द योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और इसी इक्वेशन को हम लोग, सो ये क्या बन गया आपका डिराइव एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एक्सेस ऑफ प्रेशर। सो इनसाइड अ ड्रॉप के अंदर कितना होता है 2T by R, हमने जो है अभी ड्रॉप के लिए किया दैट इज 2T by R। इसी इक्वेशन को आप लोग
लैप्लास इक्वेशन भी कह सकते हो, लैप्लास इक्वेशन, ठीक है, लैप्लास इक्वेशन। थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर देता हूं, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू आपको दे देता हूं, मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो, आपको क्या निकालना था, एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर आपको निकालना था, दैट इज पी निकालना था। अब अगर आपको पी अगर निकालना है तो पी किस तरीके से निकालोगे, ठीक है, एक्सेस ऑफ प्रेशर, तो उसके लिए आपको सरफेस टेंशन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या है, वर्डन अपॉन चेंज इन एरिया, ठीक है। अब आपको अगर वर्डन निकालना है तो आपको क्या क्या लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास फोर्स भी था, डिस्प्लेसमेंट भी था, तो वर्डन निकाल लिया आपने, क्या रख दिया। चेंज इन सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, चेंज इन सरफेस एरिया निकालोगे आपका इनिशियल सरफेस एरिया और फाइनल सरफेस एरिया। इनिशियल सरफेस एरिया कैसे निकाला आपने, इनिशियल रेडियस थी आर, बाद में चेंज कितनी हुई डी आर, तो आपने फाइनल सरफेस एरिया निकाला। और दोनों का चेंज कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, चेंज इन सरफेस एरिया, A2 माइनस A1 दैट इज चेंज इन सरफेस एरिया, और ये दोनों वैल्यू रख दो तो आपका टी निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और यही फार्मूला रहेगा आपका एक्सेस ऑफ प्रेशर फॉर अ ड्रॉप। एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन फॉर अ व्हाट, लैप्लास इक्वेशन फॉर इनसाइड अ ड्रॉप। इनसाइड द ड्रॉप के अंदर जो है वो लैप्लास इक्वेशन है। ये जो हुआ वो खाली ड्रॉप के लिए हुआ है, अभी हमने बबल के लिए नहीं पढ़ा है, तो बबल के लिए क्या चेंजेस होने वाले हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिर थोड़ा सा ये जो है वो लिख लीजिए, आपके बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आपको यहां तक जरूर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है, लेकिन किसके लिए हो गया, ड्रॉप के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लास इक्वेशन और लैप्लास लॉ फॉर स्पेरिकल ड्रॉप के लिए। मैं बता दूं, ये जो इक्वेशन था वो ड्रॉप के लिए था, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं, अभी बात करने वाले हैं हम लोग बबल की, ठीक है। तो बबल और ड्रॉप में क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, मैंने पहले बताया था आपको। आपका जो बबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज बबल, दो सरफेस होते हैं, एक दो, ठीक है। और हमने अभी तक किसको निकाला, खाली ड्रॉप की निकाला। ड्रॉप कैसा रहता, ऐसा, मतलब खाली एक सरफेस रहता। तो अभी सरफेस क्या हो गए, डबल हो गए। तो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। देखो, स्पेरिकल ड्रॉप के लिए इक्वेशन क्या आता, पी आई माइनस पीओ इक्वल टू 2T/R। इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही होने वाला है, कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होने वाली है, इसलिए आपको कैलकुलेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां चेंजेस है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। तो ये आप समझ गए होंगे। मैं अगला जो इक्वेशन है वो बताने वाला हूं फॉर अ बबल के लिए। तो यहां मैं वो बनाता हूं किस तरीके से आपका जो है वो बबल के लिए रहेगा, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे फॉर अ बबल, फॉर अ सोप बबल, सोप बबल के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ सोप बबल के लिए, मुझे बताओ सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया कितना आया था, दैट इज डीए इक्वल टू 8πr dr। इतना चेंज इन सरफेस एरिया, अल्टीमेटली आपका एम क्या है, टी इज इक्वल टू W/dA लगाना है। W वर्डन कितना रहेगा उतना ही रहेगा, P 4πr² dr। लेकिन डीए में जो है वो चेंज हो जाएगा। डीए में क्यों चेंज हो जाएगा, मुझे बताओ पहले एरिया कितना था ड्रॉप का, खाली एक था, एक ही एरिया अबव, लेकिन बबल के लिए कितने आ गए, दो आ गए। तो एक के लिए अगर 8πr dr है तो दो के लिए कितना, सो 2 × 8πr dr, ये चेंज है खाली बबल के लिए, ठीक है। सो डीए इक्वल टू कितना होगा, 2 × 8 इज 16 πr dr। सो दिस विल बी द डीए, ये हो गया आपका डीए। अब मुझे बताओ डब्ल्यू कितना है, वर्डन कितना है, वर्डन तो उतना ही रहेगा, P 4πr² dr। अब आपको क्या निकालना है, टेंशन W/dA, ठीक है। व्हाट इज W, W कितना है आपका, P 4πr² dr, और आपका DA कितना है, DA आपका 16πr dr। सो dr गेट कैंसिल, r गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, सो T इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 4p × 4/4, 4 4 16, मतलब ये 4 जो है वो नीचे आने वाला है, दैट इज, और यहां एक r रहेगा PR/4, ठीक है।
सो T इज इक्वल टू PR/4, तो P इज इक्वल टू क्या होने वाला है 4T/R, 4T/R। ये आपको समझ गया होगा, 4 इधर चला जाएगा, P इधर चला जाएगा, सॉरी R इधर चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या होगा 4T/R। सो P का ही वैल्यू क्या रहता है, व्हाट इज P, PI माइनस PO, दैट इज 4T/R। दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर अ सोप बबल, ठीक है। आप देख रहे होंगे क्या फर्क है इस और इस इक्वेशन के अंदर। ड्रॉप के अंदर यहाँ पे जो डिजिट है वो 2 आता है, और बबल के लिए यहाँ पे कितना आता है 4 आता है। सो दिस इज फॉर अ एक्सेस ऑफ प्रेशर फॉर अ सोप बबल। सोप बबल के लिए इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है, और ड्रॉप के लिए इतना होता है। दिस इज कॉल्ड लैप्लास फॉर अ लैप्लास लॉ फॉर अ स्पेरिकल ड्रॉप, दिस इज लैप्लास लॉ फॉर अ सोप बबल, ठीक है। सोप बबल के लिए ये था, ठीक है। तो आपको जो है वो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। और एक ही बात बोलना चाहूंगा, मेरे को इसके खाली कुछ नहीं, कम से कम 100 व्यूज चाहिए। तो इसलिए जब भी ये वीडियोस आ जाता है आपको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू गाइस।